से 5 दिन पहले यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई थी। मेरा पति मेरे को बहुत ज़्यादा मारपीट किया था और मेरा आधार कार्ड, वोटर आईडी, एटीएम कार्ड, मेरा जितना सोना चांदी, नगद, कैश, रुपया, हर चीज़ और मेरा जितना डॉक्यूमेंट्स, मेरा मोबाइल, मेरा चार्जर, सब चीज़ छीन लिया था। और मुझे बहुत मारपीट के गंदी गंदी गाली गलौज देके कि तेरे को धंधा कराऊंगा, तेरा पेट का बच्चा पाप है, उसको मैं यहीं खून खून के मार दूंगा, नहीं तो यहाँ से चली जा बोल के बहुत मारा था। और मैं तेरे को सनीचरी में बिठा के धंधा कराऊंगा, अपने दोस्त लोग के साथ सुलवाऊंगा करके गंदी गंदी गाली दिया। मुझे बहुत मारपीट किया। उसके बाद मैं सरकंडा थाना 112 के माध्यम से आई। मकान मालिक लोग भी बोले 112 को कॉल किए, फिर मैं यहाँ आई। यहाँ पे सब चीज़ लिखित में दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है करके, और मेरे को इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। तो इन लोग 152 का धारा लगा दिए हैं बोले, और मुझे घर भेज, वहाँ स्वाधार गृह भेज दिए यहाँ से। और ना ही मुझे पावती दिए, ना ही कुछ आवेदन का फोटो कॉपी दिए, कुछ नहीं दिए। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही कि मेरा आधार कार्ड मंगवा दो, मेरा चार्जर मांग दो, मेरा वो एटीएम कार्ड मांग दो, लेकिन इन लोग कुछ नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगे। और उसके बाद मुझे घर भेज दिए बिना कुछ पावती, बिना कुछ लिखा पढ़ी कराए। और उसके बाद मेरा पति जमानत से छूट के मेरे को फिर से परेशान करने लग गया। मैं जहाँ जाती थी स्वाधार गृह में आके लड़ाई झगड़ा करने लग गया। उन लोग भी परेशान होकर मुझे रिफ़र कर दिए, छोड़ दिए। मैं एसपी ऑफिस गई, वहाँ पे मैडम के द्वारा मुझे रक्षा दल के द्वारा उसको ढूंढने के लिए कहा गया। उसको ढूंढे, उसका लोकेशन ट्रेस किए, लेकिन वो लोकेशन गलत बता रहा था और वो दूसरे जगह में जा रहा था। लोकेशन बंधुआ पारा बता रहा था और वो रक्षा दल को तो तुरवा नाका बुला रहा था। इस तरह पूरे वो रक्षा दल को 3 से 4 घंटा शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक घुमाया। बेचारे लोग मेरे को फिर मेरे बोला कि ये जहाँ रहती है उसको वहीं पे छोड़ दो, अकेले छोड़ दो, तब मैं उसके पास आऊँगा। तुम लोग के बीच में आऊँगा तो तुम लोग मेरे को अरेस्ट कर लोगे। फिर उन लोग थक हार के मेरे को वहीं छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वहाँ घर में आया और घर में आके फिर गाली गलौज, झगड़ा लड़ाई करने लग गया। उसके बाद रक्षा दल ने बोला था कि अगर यहाँ के हंगामा करेगा तो तुरंत 112 के माध्यम से सरकंडा थाना इसको ले जाना और फिर इसको वहाँ पे अरेस्ट करवा के फिर दूसरे दिन एसपी ऑफिस लाया जाएगा करके। लेकिन मैंने फिर वैसे ही किया और आया जैसी घर में मैं 112 के माध्यम से सरकंडा थाना आई। और यहाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये तो, और पुलिस वालों के सामने 112 गाड़ी मुझे यहाँ छोड़ के गया और बोल के गया कि पति पत्नी विवादित है सर, ये केस को देख लीजिएगा करके। और यहाँ के जो भी थे, मुंशी थे या थाना प्रभारी, जो भी सर बैठे थे ड्यूटी में, उन लोगों की इतनी लापरवाही कि उनके सामने से मेरा पति निकल के भाग गया और उन लोग नहीं पकड़े। मैं चिल्लाती रही कि वो गेट तक चला गया है सर, किसी को भेज दो, किसी को भेज के पकड़वा लो। मैं खुद 5 महीने की गर्भवती हूँ, मैं इस हालत में मैं उसको दौड़ के नहीं पकड़ सकती हैं। और उनके आंखों के सामने से वो निकल के भाग गया, लेकिन पुलिस ने मेरी मदद नहीं की, ना ही मेरे पति को पकड़ा। जबकि वो, मैं बताई भी उनको कि वो जा रहा है, उसे पकड़ो, लेकिन उनकी लापरवाही, लोग पकड़े नहीं। और उसके जाने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, हमारी क्या गलती है ना। हम कहीं सरकारी ऑफिस में जाके अपने लिए प्रार्थना कर सकूं कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए। और इस गर्भावस्था में मैं कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाऊं और मैं क्या करूं? मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। क्या नाम है? मेरे माता पिता नहीं, मेरा कोई नहीं। मेरा नाम अंजू तिवारी है और मैं विनोद द्विवेदी से शादी होकर 31 दिसंबर 2021 को मस्तूरी आई थी, है ना। और वहाँ पे 1 महीना ये लोग अच्छे से रहे। उसके बाद मार पीट, मेरे को खाना नहीं देते थे, गाली गलौज, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, बहुत मेरे साथ गलत किए। फिर भी मेरा माँ बाप नहीं करके मैं सह के रही। लेकिन जब मेरे पैर में घाव लग गया, मारपीट के दौरान ढकेल दिए, पैर में पूरा घाव हो गया, तो उसका इलाज नहीं कराए। और उस अवस्था में मुझे इलाज तो नहीं कराया, प्लस मुझे भूखे प्यासे भी कर रखने लगे। जब मैं काम नहीं कर सक रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी, तो मुझे मेरी सास खाना नहीं देती थी, 1 गिलास पानी नहीं देती थी। और उस समय मैं 2 महीने की गर्भवती थी। ठीक। और